आपको बताते हैं पूरी कहानी और क्या निवेशकों को या फिर एसबीआई में जिन लोगों ने पैसा निवेश किया उनको डरने की जरूरत है। पूरी कहानी इतनी है कि अडानी 10 दिन पहले तक विश्व में दूसरे सबसे अमीर आदमी के तौर पर थे और अब वो टॉप 20 से बाहर हो गए हैं। लगातार नुकसान हो रहा है, लुढ़कते जा रहे हैं उनके शेयर्स और इन सब के बीच अब मामला सिर्फ अडानी का नहीं रह गया है। मामला इस बात का पहुंच गया है कि उस एसबीआई का क्या जिसने इन्वेस्ट किया है, उस एलआईसी का क्या जिसने अडानी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, निवेशकों का क्या। देखिए, यकीनन पिछले 10 दिनों से अडानी ग्रुप की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी। हिंडनबर्ग नाम का एक तूफान आता है और गौतम अडानी का पूरा साम्राज्य हिल जाता है। आज भारत से लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अडानी की चर्चा हो रही है, तो इसके पीछे की 7 बड़ी वजह भी जान लीजिए। पिछले 10 दिन में अडानी ग्रुप को करीब 10 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 21वें पायदान तक पहुंच गए। अडानी की नेटवर्थ गिरकर 61.3 बिलियन डॉलर पहुंची। 24 घंटे में 10.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पिछले 10 दिन में अडानी के शेयरों में 60% तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है। अमेरिका के डाउ जोन्स ने अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर करने का ऐलान किया। एनएसई ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों को एडिशनल सर्विलांस मार्जिन यानी एएसएम में डाल दिया। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग अब भी अडानी ग्रुप को झटके पर झटका दे रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आगे अडानी का क्या होने वाला है। तो अडानी को जोर का झटका जोर से देने वाली अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की हकीकत भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आज गौतम अडानी को तगड़े झटके के बाद थोड़ी सी राहत मिली। तो सुनिए, सुबह अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स से अडानी के लिए बुरी खबर आती है। पता चलता है कि डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी इंटरप्राइजेस को बाहर कर दिया गया है। इस खबर के आते ही अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में 35% तक की गिरावट देखी जाती है, लेकिन दोपहर 12:30 बजे तक रिकवरी होती है और गिरावट केवल 11% तक बचती है। दोपहर 2:45 पर अडानी के शेयर में और रिकवरी होती है और गिरावट 1% तक बचती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब तक अडानी बैकफुट पर थे। अचानक उन्हें फिच रेटिंग्स खुशखबरी देती है। फिच रेटिंग एजेंसी कहती है कि अडानी ग्रुप की कंपनियां या सिक्योरिटीज की रेटिंग पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिच रेटिंग ये भी कहती है कि उससे उम्मीद है कि अडानी ग्रुप के कैश फ्लो के पूर्वानुमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। फिच ने कहा कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी ऑफशोर बॉन्ड मैच्योरिटी नहीं है। दिसंबर 2024 में अडानी एनर्जी के बॉन्ड की मैच्योरिटी है। अब आपको बता दें कि फिच रेटिंग एजेंसी निवेशों पर भविष्योन्मुखी क्रेडिट राय प्रदान करती है, जो इसके डिफॉल्ट होने की संभावना को दर्शाती है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये कंपनियां कोई फर्जी कंपनियां नहीं है या पेपर वाली कंपनियां नहीं। ये सारी कंपनियां अप एंड रनिंग है, उनके बिजनेस मॉडल है, उनके बिजनेस चल रहे हैं और ये सारी चीजें इट इज लाइक आप देखो कितने रेगुलेटरी एजेंसीज जो होते हैं जो ये सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं। तो ये क्या कहना ठीक रहेगा कि ये सब एजेंसियों को भी पता नहीं जो हो रहा है? तो ये गलत होगा मेरे ख्याल से। लॉन्ग टर्म में पता चल जाएगा कौन सच था और कौन। लेकिन बाल की खाल अडानी ग्रुप में पैसा लगाए बैठे निवेशक निकाल रहे हैं। ये निवेशक उस वक्त और डर जाते हैं जब वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के भाव को गिरता हुआ देख रहे हैं। 24 जनवरी को अडानी इंटरप्राइजेस का जो शेयर 3,442 रुपए का था, वो 3 फरवरी को दोपहर 1 बजे 66% तक टूटकर 1,178 रुपए 45 पैसे तक आ गया। अडानी ट्रांसमिशन का शेयर जो 24 जनवरी को 2,762 रुपए का था, वो 3 फरवरी को 1,396 रुपए पर आ गया, यानी 50% गिरावट दर्ज की गई। अडानी पोर्ट्स का शेयर भी 24 जनवरी को 751 रुपए के मुकाबले 422 रुपए तक गिर गया, यानी 45% की गिरावट दर्ज की गई।
अगर ऊपर नीचे होना तो शेयर बाजारों का नियम होता है, और अगर ये कंपनियां में बिजनेसेस है, जैसे मैंने कहा अंडरलाइंग फंडामेंटल स्ट्रांग है, और जो बदले नहीं है, बदला क्या है, फंडामेंटल बदले नहीं। क्या एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स आनी बंद हो गई? नहीं। क्या पोर्ट्स पे आवागमन या माल का उतार चढ़ाव बंद हो गया? नहीं। क्या गैस डिस्ट्रीब्यूशन या क्या उनके एडिबल ऑयल क्या बिकना बंद हो गए? नहीं। ये सारी चीजें गलत है। तो ये चीज कोई उसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ किसने एक कास्ट कर दिया एस्पर्शन कि भाई यहां पे कुछ इशू है, तो मैं इतना वजूद नहीं दूंगा। सवाल यह है कि जिस तरह से अदानी ग्रुप के शेयर गिरे हैं, क्या उनकी उतनी ही रिकवरी हो पाएगी? क्योंकि लगातार 7 दिन से चल रही गिरावट के बीच अदानी ग्रुप कंपनियों की मार्केट कैप में 10 लाख करोड़ की कमी आई है। अदानी की इन कंपनियों में LIC ने निवेश किया है, तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें कर्ज दिया है। ऐसे में SBI और LIC में पैसा लगाने वाले निवेशकों के मन में भी डर बैठ रहा है, क्या उनका पैसा डूब जाएगा? अदानी ग्रुप की कंपनियों को SBI समेत देश के कई बैंकों ने 81,200 करोड़ रुपए लोन दिया है। SBI ने RBI को बताया है कि उसने अदानी ग्रुप को 23,000 करोड़ रुपए लोन दिया है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि उसने अदानी ग्रुप को 7,000 करोड़ का लोन दिया है, और LIC ने अदानी ग्रुप के बॉन्ड और इक्विटी में 36,474.78 करोड़ रुपए निवेश किया है, जबकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले इस निवेश की वैल्यू डबल यानी 77,000 करोड़ रुपए थी। SBI के चेयरमैन की ओर से कहा गया है कि अदानी ग्रुप को दिए लोन को लेकर लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से LIC का भी कहना है कि अदानी ग्रुप में मचे कोहराम से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। As far as the debt is well secured, I think बैंक्स को भी, और इसीलिए आप देखोगे कि टुवर्ड्स द एंड मार्केट अभी खत्म होने को आया है, तो आपने देखा कि प्राइसेस में बाउंस बैक आना होगा, क्योंकि एक रीएश्योरेंस आता है। देखिए, जब पैनिक बटन होते हैं ना, तो लोग रैशनल नहीं सोचते, इनकी सोच इरेशनल हो जाती है, और फिर ग्रेजुअली सेंसिटिविटी डॉन्स अपॉन देम, और धीरे धीरे वो समझते कि नहीं भाई ये गलत है या ये सही है, जो भी है। लेकिन अदानी के खिलाफ हंगामा काट रहे विपक्ष का कहना है कि अदानी के गिरते साम्राज्य से लोगों की मेहनत का पैसा बर्बाद हो रहा है। लोगों का विश्वास SBI और LIC से उठ जाएगा। आज तक ब्यूरो।